क्या गया तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा खत्री जी का। उन्होंने हमें बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत गंभीर कविता सुनाई, बहुत दर्द भरी कविता सुनाई। तो अब इस दर्द से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं राजेंद्र राजा जी के पास, जिन्हें सुनने के लिए आप बहुत देर से बेताब थे। तो राजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं अपना एक छोटा सा व्यंग सुना रहा हूँ। स्वागत है। डाकुओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए मैं चंबल के बीहड़ों में गया। डाकुओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए मैं चंबल के बीहड़ों में गया, मगर वहां के हालात को देखकर दंग रह गया। मुझे एक भी तो डाकू नजर नहीं आ रहा था। हर राहगीर निर्भय और स्वतंत्र होकर अपनी राह पर जा रहा था। ना कहीं पर बंदूकों की गोलियों का शोर था, ना कहीं पर घोड़ों की टापों की आवाज, और लग रहा था कि चंबल में भी आ गया है रामराज। और लग रहा था कि चंबल में भी आ गया है रामराज। तभी मैंने वहां से जाते एक मुसाफिर को बुलाया, उसके सामने सवाल उठाया, क्यों जनाब इन चंबल के डाकुओं को क्या हो गया, कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या सभी के सभी पुलिस के आतंक से इतना अधिक घबरा गए हैं? वो बोला नहीं बाबूजी, वो तो सभी चुनाव जीत कर संसद और विधानसभा में आ गए। संसद और विधानसभा में आ गए हैं। दोस्तों एक नेता ये हैं, और एक मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं अपने सुभाष चंद्र जननायक सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा है मैंने। एक ये नेता, एक वो नेताजी, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए एक पत्र उनको दे रहा हूं। आपका स्वागत। ओ आजाद हिंद के अमर सेनानी, बलिदान की जीती जागती कहानी, बंगाली बाबू तुम भी ना जाने कैसे इतने क्रूर हो गए। तुम भी ना जाने कैसे इतने क्रूर हो गए, जो आजादी की दुल्हन को यहाँ छोड़कर उससे दूर हो गए। जो आजादी की दुल्हन को यहाँ छोड़कर उससे दूर हो गए। तुमने उसके वास्ते क्या कुछ नहीं किया था। जब सभी अमृत को देखकर ललचा रहे थे, तुम ही तो थे जिसने शंकर बनकर विस्फान किया। जब सभी अमृत को देखकर ललचा रहे थे, तुम ही तो थे जिसने शंकर बनकर विस्फान किया था। तुम्हारी बलिदान की कहानी को कौन मिटा सकता है, और आजाद हिंद की निशानी को कौन मिटा सकता है। आज वही आजादी तुम्हें घर घर में ढूंढती हुई भटक रही है। शायद तुम अवश्य आओगे, इसी आस में उसकी सांसें अटक रही। शायद तुम अवश्य आओगे, इसी आस में उसकी सांसें अटक रही है। बंगाली बाबू, आपसे भी चलते चलते एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मुझ जैसे सहृदय के लिए शूल हो गई। अरे आपको इस नेताजी शब्द को यहाँ छोड़कर नहीं जाना था, प्रवास के समय इसे अपने साथ ले जाना। इस नेताजी शब्द को यहाँ छोड़कर नहीं जाना था, प्रवास के समय इसे अपने साथ ही ले जाना था। आज तुम्हारे ही देश में तुम्हारे इस नेताजी शब्द के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हर गिरे से गिरे इंसान का नेताजी कहकर सत्कार किया जा रहा है। हर गिरे से गिरे इंसान को नेताजी कहकर सत्कार किया जा रहा है। आज इस नेताजी शब्द का अर्थ ही भ्रष्टाचार हो गया है, और उनके काम का मापदंड बड़े से बड़ा व्यभिचार हो गया है। इसलिए बंगाली बाबू, अगर कहीं से भी आप मेरी बात को सुन रहे हो, मेरे दर्द को जरा भी महसूस कर रहे हो, तो इतना अवश्य करना कि अगर तुम्हें मजबूर होकर दोबारा इसी देश में जन्म लेना पड़े, तो अपने नाम के साथ नेताजी शब्द का प्रयोग मत करना। बहुत अच्छी कविता सुनाई हमें राजेंद्र राजा जी ने, इसीलिए शायद सभी इन्हें सुनने के लिए बेताब होते हैं। इनकी कविता सुनकर बहुत हमारी खून में एक लहर सी दौड़ जाती है। सही बात यह है सपना कि राजेंद्र राजा वो नाम है जो राजनीति को दिशा दे सकता है। और मैं इनको दिशा देने का मतलब ये नहीं कि मैं इनको राजनीति में भेजना चाहता हूँ। ये हमारे आगे भी कार्यक्रमों में बने रहेंगे, और हम सतमोला के स्वाद लेते रहेंगे।